मानना पड़ेगा कि एवोल्यूशन को लेकर इंसान की डेफिनेशन काफी लिमिटेड है। हम केवल धरती पर पनपने वाले जीव और ह्यूमंस को एवोल्यूशन की नज़र से देखते हैं, जबकि सच तो यह है कि वक्त के साथ धरती पर मौजूद एक छोटे पत्ते तक ने सर्वाइवल के लिए खुद को लेवल अप किया है। वो हमारा क्लाइमेट ही था जिसने इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी इवॉल्व होने के लिए मजबूर किया। 30 मिलियन साल पहले जब धरती की कुछ लोकेशंस ने रेगिस्तान का रूप लिया तो वहां वनस्पति के तौर पर कैक्टस का निर्माण हुआ। जाहिर सी बात है कि घास खाने वाले जानवर के लिए कैक्टस को खाना मुमकिन नहीं था, लेकिन एवोल्यूशन ने ये चमत्कार भी कर दिखाया। डेजर्ट रीजन में जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो ऐसे जानवरों ने खुद को कैक्टस खाने के लिए ही एडप्ट कर लिया। ऐसे में आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जानवरों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सर्वाइवल के लिए डेडली फूड को भी अपनी डाइट में शामिल कर लिया। आज ये जानवर हम सभी के बीच हैं, लेकिन इनकी इस खतरनाक डाइट के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैक्टस से। हालांकि वक्त के साथ हमें कैक्टस पौधे में भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन कई ऐसे हर्बीवोरस जानवर हैं जिन्होंने अपने फूड सोर्स के रूप में इस डेडली प्लांट को भी अपनाया है। शुरुआत सबसे पहले एक जानवर से हुई और उसकी देखा देखी बाकी भी इवॉल्व होते गए। इवोल्यूशन की इस रेस में सबसे पहले बात करते हैं कैमल्स की। ऊंट वो जानवर है जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। कुदरत ने इस जानवर को रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए डिजाइन किया है। यही वजह है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं है। ये वो सभी पौधे खाता है जो रेगिस्तान में उग जाते हैं, फिर चाहे वो कैक्टस ही क्यों ना हो। जाहिर सी बात है कि जब आप हर्बीवोरस होते हैं तो आपके पास खाने को लेकर ज्यादा चॉइस नहीं बचती हैं। रेगिस्तान में ऊंट अक्सर कैमल थ्रोन्स और कैक्टस जैसे पौधे खाते दिखाई देते हैं। जी हाँ, सुनने में ये बहुत ही अजीब लगता है कि कोई जानवर कांटों भरा पौधे को मुंह में डालने की सोच भी कैसे सकता है, लेकिन ऊंट इन पौधे को बड़े चाव से खाते हैं। विश्वास नहीं होता तो इस क्लिप को देखिए, जहां कैमल्स बिना किसी दिक्कत के बड़े आराम से कैक्टस को निगल जाते हैं। कैक्टस में लगे कांटों से उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये ऐसा करते कैसे हैं। दोस्तों, अगर कभी भी आपने कैक्टस को छुआ होगा तो आप जानते होंगे कि इस पौधे को छूना कितना दर्दनाक होता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कैमल्स के पास कौन से अनोखे फीचर्स होते हैं जो उन्हें कांटों का एहसास नहीं होता। ये जानने के लिए अगर हम कैमल्स के मुंह को स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि उनके मुंह में पेपिलाई होता है, जो देखने में बिल्कुल कांटों की तरह रफ और शार्प दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर ऊंट के मुंह को पूरी तरह कवर करते हैं। साइंस बताती है कि पेपिलाई असल में कर्टेन से बनी होती है और ये हमारे नाखून की तरह हार्ड होते हैं। यही वजह है कि कैक्टस को मुंह में रखने पर ऊंट को दर्द नहीं होता और ये आसानी से ऐसे फूड को चबा पाते हैं। इसके अलावा पेपिलाई ऐसे भोजन को खाने के बाद निगलने में भी मदद करते हैं। यही वजह है कि कांटे गले से नीचे जाने के बाद भी ऊंट को तकलीफ नहीं होती। वैसे दिलचस्प बात है कि ऊंट को कैक्टस खाने की इतनी आदत लग चुकी है कि घास के रूप में दूसरा भोजन मिलने के बाद भी ये जीव कैक्टस को बड़े चाव से खाते हैं। बिग हॉर्न शिप। दोस्तों, कैमल्स अकेले ऐसे जानवर नहीं हैं जो इतनी कमाल की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों में रहने वाले बिग हॉर्न शिप भी बैरल कैक्टस को खाते हैं। उदाहरण के तौर पर अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां बिग हॉर्न शिप को पहाड़ी पर लगा कैक्टस मिल जाता है। वो अपने सर से पहले इसे तोड़ने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में वो उसे मुंह से काटती है और उसके बाद सर से बार बार एक ही जगह पर हमला करके वो कैक्टस को साइड से तोड़ती है। इस तरह से कैक्टस के कांटे अलग हो जाते हैं और फिर उसके भीतरी हिस्से पर फीड करना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि शुष्क इलाके में ये भोजन शिप के शरीर में मॉइस्चर की कमी को पूरा करते हैं। इनके अंदर मौजूद जूस इनके शरीर में वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं। ऐसे में बिग हॉर्न शिप कई दिनों तक बिना पानी के भी जिंदा रह पाती हैं। कैक्टस का अंदर का हिस्सा काफी सफेद होता है और यही पार्ट इसकी डाइट का मुख्य हिस्सा होता है। दरअसल देखा जाए तो शिप के पास 4 हिस्से वाले कॉम्प्लेक्स पेट होते हैं जो इस तरह के भोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इसी वजह से ये आसानी से इस पौधे को पचाने का दम रखती है। दोस्तों, बिग हॉर्न शिप के बाद अब बात करते हैं एंटीलोप जैक रैबिट की। नॉर्थ अमेरिका के ड्राई डेजर्ट में पाए जाने वाले ये जीव असल में प्लांट ईटर्स होते हैं। अपनी फूड डाइट में ये फ्रेश ग्रास को शामिल करते हैं, लेकिन रेगिस्तान जैसे इलाके में सूखा पड़ने पर या ऑफ सीजन में इन्हें कैक्टस और श्रब्स को खाते हुए भी जिंदा रहना पड़ता है। सबसे दिलचस्प बात है कि ये प्लांट इसके शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। दरअसल रेगिस्तान में रहने की वजह से इन्हें डायरेक्ट पानी नसीब जल्दी नहीं होता। ऐसे में ये अपनी पानी की पूर्ति को कैक्टस से ही पूरा करते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जैक रैबिट किस तरह से कैक्टस का सेवन करते हैं और ऐसा करते हुए इन्हें जरा भी दर्द नहीं होता है। मैक्सिकन काऊ।
शिप और कैमल का कैक्टस खाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक गाय भी ऐसा करके दिखाए तो हर किसी को हैरानी होती है। ये वीडियो हमें बताती है कि काऊ भी बड़े चाव से कैक्टस खाती हैं। दरअसल एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाली गाय के लिए कैक्टस एक मेन फूड सोर्स होता है। आमतौर पर गाय तभी इसे फूड के रूप में खाती हैं जब किसी इलाके में सूखा पड़ता है और घास की कमी होती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि गाय के पास का वातावरण कितना ड्राई है और इसके लिए कैक्टस डाइट का एक बड़ा हिस्सा है। खैर, कैक्टस जैसे अनोखे पौधे को अपनी डाइट में शामिल करने वाले जानवरों के बारे में तो हम जान गए, लेकिन एक बात साफ है कि इन जानवरों ने सीधे ही कैक्टस को खाना शुरू नहीं किया होगा। दरअसल इनके पूर्वजों ने सबसे पहले अपनी डाइट में हरी भरी घास को ही खाया होगा, लेकिन वातावरण बदलने के साथ वो सबसे पहले मिक्स डाइट की तरफ शिफ्ट हुए होंगे और स्थिति बदतर होने पर उन्होंने कैक्टस को खाना शुरू किया होगा। अब बात करते हैं वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल की, जो मुख्य रूप से चाइना और साउदर्न मंगोलिया में देखने को मिलते हैं। इस प्रजाति की खास बात है कि ये इतने विकसित हो चुके हैं कि वाटर कंटेंट के तौर पर ये सॉल्ट वाटर पीना सीख गए हैं। ये फैक्ट काफी शॉकिंग है, क्योंकि ऐसा कोई लैंड मैमल हमें नहीं मिलता जो सॉल्ट वाटर को पीकर जिंदा रह सकता है। खुद इंसान में भी सॉल्ट वाटर को पचाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन ये प्रजाति ऐसा कर सकती है। इसके अलावा वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल का अनोखा फीचर है कि ये प्रजाति रेडिएशन की हाई लेवल को भी झेल सकती है। दरअसल एक बार इस प्रजाति के क्षेत्र में न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई और तब उससे निकलने वाले हाई रेडिएशन से इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कैमल को छोड़कर अब बात करते हैं कुछ ऐसे जानवर की जो फूड के नाम पर किसी भी खतरनाक पौधे को खाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। दोस्तों, कुदरत हमें बताती है कि जानवरों की खास बात है कि वो जल्द ही वातावरण में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं और वो उस भोजन को खाते हैं जो अवेलेबल होता है। अब जरा बियर्डेड वल्चर को ही ले लीजिए, जो भोजन के रूप में डेड एनिमल्स को खाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बियर्डेड वल्चर मरे हुए जानवर के शरीर से मांस को खाने की बजाय बोन्स को खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ ज्यादातर जानवर केवल मांस के लिए ही लड़ते हैं, वहीं कंपटीशन से बचने के लिए ये जीव अपनी डाइट के तौर पर हड्डियों को चुनते हैं। इनकी डाइट का 85 से 90% हिस्सा केवल हड्डियां होती हैं, जिससे इन्हें बोन मैरो मिलता है। हैरानी की बात है कि ये जीव किसी भी जानवर की हड्डी को 24 घंटे में डाइजेस्ट कर सकता है, जो कि एक अमेजिंग क्वालिटी है। दिलचस्प बात है कि एनिमल किंगडम में ऐसा कोई दूसरा जानवर नहीं है जो हड्डियों को अपनी डाइट में शामिल करता है। जंगल में बियर्डेड वल्चर्स हड्डी को अपना लंच बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखी तकनीक अपनाते हैं। वो अपने डिनर को आसमान की ऊंचाइयों से पत्थर पर गिरा देते हैं। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर हड्डी टूट जाती है और इसके खाने का इंतजाम हो जाता है। यहाँ तक कि ये कछुए के शेल को भी इसी तरह से तोड़कर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, इस तकनीक से बियर्डेड वल्चर की एनर्जी सेव होती है। इनकी ये तकनीक हमेशा काम करती है, लेकिन आपको बता दें कि एनिमल किंगडम में इन जीवों का कोई कंपटीशन नहीं है और इसीलिए ये आजाद घूमती हैं। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे जानवर जिनकी फूड डाइट अजीबोगरीब है और एवोल्यूशन के चलते ही अपनी फूड डाइट में ऐसे भोजन को इन्होंने शामिल किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।